इस वीडियो में हम बात करेंगे FY BCom सेमेस्टर 1 फाउंडेशन कोर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है। साथ में हम पेपर पैटर्न देख लेंगे और प्रीवियस ईयर के मैं आपको 2 पेपर्स प्रोवाइड करूंगा, साथ में 2 प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप एटलीस्ट जो है पेपर्स को रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। मैक्सिमम इसके जो हेड पॉइंट्स हैं वो एटलीस्ट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप खुद से भी एक्सप्लेन करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर आप सिर्फ पॉइंट्स लिखोगे तो भी उसका 2 मार्क्स तक आपको मिल सकता है, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करोगे, राइट। तो एटलीस्ट आप ट्राई करो कि 15 में से 8 से लेके 10 मार्क्स आपको इजीली स्कोर हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वाला जो है फंडामेंटल ड्यूटीज और ये फीचर्स, ये कुछ क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस और फर्स्ट वाले क्वेश्चंस, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एकदम हॉट लिस्ट वाले क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स है, जैसे ये फिर अर्बन पॉपुलेशंस, कैरेक्टरिस्टिक का जो कैरेक्टरिस्टिक है अर्बन पॉपुलेशन का, ट्राइबल का। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वुमेन इन पॉलिटिक्स, ठीक है, रोल वुमेन इन पॉलिटिक्स, तो ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मिनरल हार्मोनी, तो यहाँ पे वे टू अचीव। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप आराम से करके जाइएगा। ठीक है, आपके पास जितना भी टाइम है आप ट्रैवल करके पढ़ोगे। ठीक है, कल आपका आइडोल का एग्जाम्स है। कि मैं ये वीडियो बहुत लेट अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी वीडियोस, मेरे पुराने वीडियोस हैं, मैंने शेयर भी किया था। तो मैं सोचा एक न्यू वीडियो बना दूँ जिसमें एटलीस्ट अगर आप ये सुबह में वीडियो देखो तो एटलीस्ट इसमें से क्वेश्चंस के आंसर ना थोड़ा सा पॉइंट भी अगर लिस्ट डाउन कर लोगे और अगर 2-2.5 घंटा बैठ के लिखे ना तो भी आराम से आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अब सर ये पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो वीडियो के नीचे देख लेना डिस्क्रिप्शन, उस पेज पे मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैंने उसके अंदर प्रैक्टिस पेपर्स मेंशन किया है। क्या किया है? प्रैक्टिस पेपर मेंशन किया है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मेंशन किया है, एंड लास्ट में नोट्स भी मैंने मेंशन किया है। और अगर आपको MCQs विथ आंसर्स के साथ चाहिए तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे अलग से रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स MCQs करके रहेगा विथ आंसर्स के साथ, वो लिंक पे आप जाके चेक कर लीजिएगा। मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो आपको रिक्वायर है वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से ईजिली जो है पास हो जाओ। ठीक है, पास होने के लिए क्या करना है मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि पास होने के लिए क्या करना है, क्योंकि ये पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं ना ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप समझ जाओगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। सर कैसे? चलिए हम लोग देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे जो है 2 पेपर डिस्कस करूंगा। ये FY BA का एक पेपर है, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स का। अगर आप फाउंडेशन कोर्स का FY BA का पेपर देखोगे तो पहला जो 10 मार्क का आता है वो आता है MCQs। ठीक है, अब ये जो MCQs होता है ये इसके बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए जो है मैंने मेरे वेबसाइट पे डाल के रखा है, उसका लिंक मैं दे दूंगा ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, वो प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, बट मैक्सिमम जितना बुक में दिया है और ये एटलीस्ट ये क्वेश्चंस के आंसर क्या कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे ये B वाला जो है इसमें ट्रू फॉल्स का पूछता है। ठीक है, तो ये टोटल कितने मार्क का ये होता है? 15 मार्क का। ठीक है, एक 8 मार्क का पूछेगा, एक 7 मार्क का। ओके, अपना कहानी मेन इसमें फोकस करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में आपका रॉन्ग भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है, बट ये नहीं होगा रॉन्ग। ये 15 मार्क का है। क्या पूछा है? बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसके सामने क्या पूछा है? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन कवर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कवर सर। ठीक है, ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? वेरियस कॉसेस ऑफ रीजनलिज्म्स इन इंडिया, सुटेबल एग्जांपल्स। फिर उसके बाद हाउ कास्टिज्म फॉर इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये भी क्वेश्चंस है, आ सकता है, पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये वाले क्वेश्चंस तो कवर हो गए शॉर्ट नोट्स के टाइप में।
अगर ये वाला नहीं भी कवर हुआ तो सर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ से जो है अपना एक क्वेश्चन कवर हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फिजिकली हैंडीकैप होगा उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो ये आपको करके ही जाना है, ये कंफर्म करके जाना है। बाकी शॉर्ट नोट्स में देखो आपका कवर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक कवर हो गया, ठीक है, हैंडीकैप का एक कवर हो गया, ह्यूमन एंड मास मीडिया ये एक कवर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके रिलेटेड आए गई। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जैसे यहाँ से आपने 10 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, यहाँ से आपने जो है 15 मार्क्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क्स आपने स्कोर कर पाए, ठीक है, मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स, 10 ये और 10 ये और लास्ट में 10 ऑब्जेक्टिव्स 5-6 ही हो गया। सर 75 में से जो है लगभग आपको 28 के आसपास लाना होता है या 24 लाना होता है, 24 मार्क्स मिनिमम आना चाहिए आपका, ठीक है, तब आप इजीली क्या हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नाउ दूसरा पेपर हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, मार्च का है, ये बैफ का पेपर है, ठीक है। मैं बीकॉम का ढूंढ रहा था, बीकॉम का जो है अभी तक नहीं मिला, बट सिलेबस तो सेम ही है, तो पेपर यही आएगा, 1-2 क्वेश्चन सिर्फ चेंज होगा। देखो अगेन यहाँ पे 8 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स, 7 मार्क का ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वेरियस रिलेटेड, देखो एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पीछे, यहाँ पे कौन सा हैंडीकैप के, मतलब फर्स्ट डायरेक्टली पूछ लिया है ये अपना हैंडीकैप के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद जो है देखो ये क्वेश्चन नंबर अगर 3 में देखोगे तो यहाँ पे देखो रीजनलिज्म का पूछा है और कम्युनलिज्म, तो हमने जो शॉर्ट नोट्स में कम्युनलिज्म का दिया था वो यहाँ पे आ गया, तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो एक सारे क्वेश्चंस नहीं, बट आपको एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है उसमें से जो है आपके आराम से क्वेश्चंस बहुत सारे कवर हो जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये कवर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन और जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल एरिया, तीनों में से क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है। और लिंग्विस्टिक का भी रहता है, ठीक है, और लैंग्वेज का भी एक आता है, ठीक है, उसके ऊपर पूछ सकते। तो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उसके अलावा भी मैंने और 1-2 प्रैक्टिस, नहीं यही पेपर है, तो ये बीकॉम का आई गेस, ये बीकॉम भी बैफ का ही है। अच्छा इसका 2 पेपर्स है ना, ये पीडीएफ मैंने मेरे वेबसाइट पे ऐड किया, तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर थोड़ा सा देख लेना और उसके हिसाब से जो है आप कर लोगे तो आराम से क्लियर हो जाओगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स में जैसे मान लो आपको सिर्फ पास होना है, तो आप पास कैसे हो सकते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे अब ये यूनिट 3 है, ये है यूनिट 4, मेरे हिसाब से आप ये यूनिट 4 कर लीजिए, ठीक है, ये क्योंकि ये वाला जो सिलेबस है ये बीकॉम का है, ठीक है। अब ये यूनिट 4 अगर आप कर लोगे तो आराम से जो है इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है, एक से 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। और आप ये फर्स्ट वाले यूनिट में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आपको रूरल, अर्बन और ट्राइबल का फीचर्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जेंडर्स के बारे में छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, कास्ट के बारे में, मल्टी कल्चर के बारे में, तो वो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। नोट्स, इसका नोट्स भी जो है मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं, वो नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर लीजिएगा नोट्स के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना भी हो सकता है मेरे से पॉसिबल वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एग्जामिनेशन जरूर देने जाओ और 2.5 घंटे में लिख के आओ। मैं बोलता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया उसमें से सिर्फ पॉइंट्स याद कर लो, खुद का एक्सप्लेन करके आओ, कोई प्रॉब्लम। बाकी ऑब्जेक्टिव अगर तुक्का लग गया तो भी जो आराम से आप क्लियर हो जाओगे। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। ये वाला जो PDF है इसका नोट्स भी अटैच कर दूँ ताकि आप इजीली डाउनलोड करें, ठीक है, और पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, बुक से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो आई एम श्योर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट के सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, बट मेक श्योर सब्सक्राइब करके पूछिए ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। आई एम श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बट आप कुछ, मेरा सजेशन आपका है कि पेपर जब भी आप दोगे, अगर पेपर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट कर लीजिएगा। उसमें से जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स पहले लिखिए, बाद में जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो क्वेश्चंस पिक करके आप लिखिए। और 2.5 घंटे तक आपका पेन जो है नहीं रुकना। मतलब ये जो पेपर होता है, ये पेपर कितने मार्क, देखो कितना टाइम होता है, 2.5 आवर का, तो 2.5 आवर आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। मतलब चलो 10 मिनट ले लिया, 2 घंटे तक लगातार आपका पेन चलता रहना चाहिए।
अगर आपने 2 घंटे तक लगातार पेन चलाते लिखते गए फिर आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। बाकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी टैब में मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी वीडियो शेयर कर दूंगा पेपर प्रेजेंटेशन का, आप जरूर देख लीजिएगा, उससे भी काफ़ी हेल्प होगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी कल के दिन अपडेट कर दूंगा, दोपहर में या इवनिंग में ही अपडेट कर दूँ ताकि आपको पढ़ने के लिए वक्त मिल जाए और आप आराम से इसे क्लियर कर सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।